अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए डायरिया के लिए एक कंप्यूटर्ड वीडियो लेके आए हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ठीक है। तो दोस्तों, डायरिया क्या है? डायरिया के लिए मैं आपके लिए साथ इम्पोर्टेड जो इसकी इफ़ेक्ट्स हैं और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। डायरिया क्या है? डायरिया अंतड़ियों की अंदरूनी झिल्ली पर जरासीम, वायरस, पैरासाइट की इन्फेक्शन, ग़िज़ाई अज्ज़ा या केमिकल की असरअंदाजी से नॉर्मल कारकर्दगी के मुतासर होने से दस्त लग जाते हैं, जो शुरू में पतले पानी की तरह आते हैं। उसको असहाल दस्त डायरिया कहते हैं। बाद में इनमें खून, ब्लड और अंदरूनी झिल्ली की शमूलियत हो सकती है और पेचस कहलाती है। डायरिया की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? ये किस वजह से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, पेट के कीड़े, ग़िज़ाई अज्ज़ा, कीमियाई असरात। आमतौर पर दस्त वायरस की वजह से आते हैं, 80% रोटा वायरस की वजह से आते हैं। बैक्टीरिया सालोमोनीला, शाइगीला, ई कोलाई और कॉलर ओबर यूकी की वजह से आते हैं। पैरासाइट में एम्बिया, जार्डिया और कंडाइन शामिल हैं। पेट के कीड़े मसलन राउंडवर्म, हिकवर्म, थ्रेडवर्म, टेपवर्म में दस्त लग जाते हैं। खुराक के किसी ग़िज़ाई अज्जा से दस्त लग सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी दस्त लग सकते हैं। बाजारी खाने पीने की अशिया में मौजूद केमिकल अशिया के असरात की वजह से भी दस्त लग सकते हैं। टेंशन की वजह से भी इंसान को डायरिया हो जाता है। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? बहुत ही मौसर और काबिल एतमाद इलाज के लिए इलाज लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये बहुत ही काबिल और मौसर इलाज है। इससे लोगों को बहुत अफाका हुआ है, बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन है। ये सनोफी फार्मा है जिसकी फ्लैजल सिरप है, फ्लैजल टैबलेट्स है। उस फार्मा की यानी सनोफी फार्मा की ये बहुत ही मशहूर ज़माना मेडिसिन है। तो इसका नाम है एंटेरोजिर्मिना। एंटेरोजिर्मिना क्या होता है? एंटेरोजिर्मिना 5 ml की छोटे छोटे एम्पूल में ये बोतलों में दस्तयाब होता है। ये तकरीबन एक डब्बे में 10 से 15 मेरे ख्याल में 10 यानी 20 बोतल्स होती हैं। ठीक है, 20 एम्पूल्स होते हैं। एंटेरोजिर्मिना क्या है? एंटेरोजिर्मिना एक प्रोबायोटिक जिसमें आंतों के लिए एक एंटी डायरियल मैक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है जो आंतों में पाए जाने वाले जरासीम की तब्दीलियों का इलाज करता है। प्रोबायोटिक्स खुर्दबीनी हयातियात हैं जो किसी भी फर्द को मुनासिब मिकदार में दिए जाएं तो सेहत अफजा नताइज हासिल होते हैं। ये क्यों इस्तेमाल की जा सकती है? डायरिया के दौरान एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल या केमोथेरापी से आंतों में मौजूद जरासीम का तवाज़न खराब हो जाता है। एंटेरोजिर्मिना को आंतों में जरासीम की तब्दीलियों, विटामिन की पैदाइश और इनके हजम, इन जजाब में अदम तवाज़न के तदारक और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात है, ये किस एज के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें बड़ी उम्र के अफराद दिन में 2 से 3 बोतलें रोजाना इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। बच्चे यानी 10 से 15 साल के दरमियान या 5 से लेके 15 साल के दरमियान जिनकी एज है, वो दिन में 1 से 2 बोतलें रोजाना इस्तेमाल करें तो डायरिया का मसला हल हो जाएगा। शीरखार बच्चे यानी 2 माह से लेके 1 माह से लेके जिनकी उम्र 2 साल तक है, वो दिन में 1 बोतल रोजाना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह डायरिया का मुकम्मल हल हो जाएगा। जो बहुत ज्यादा यानी कि 1 दिन से लेके 6 माह तक जिनकी एज है, वो दिन में 10-10 कतरे उनको 1-1 घंटे के वक्फे से देंगे तो उनको भी जल्द अफाका हो जाएगा। एंटेरोजिर्मिना को 3 से 4 घंटे के वक्फों के साथ योमिया इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एंटेरोजिर्मिना इस्तेमाल से पहले बोतल को हिलाना बहुत जरूरी है। बोतल खोलने के लिए ऊपर वाले हिस्से को मरोड़ें और तोड़ दें। बोतल में मौजूद दवा को ऐसे ही पी लें। एंटेरोजिर्मिना को पानी या किसी मशरूब मसलन ऑरेंज जूस में भी हल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मरतबा दवा की बोतल खुल जाने के बाद इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करें ताकि दवा आलूदा होने से महफूज रहे।
दवा को किस वक्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर दवा के अंदर छोटे छोटे जर्रात या इस तरह की कोई और चीज नजर आए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल के लिए जो सबसे ज्यादा एहतियाती तदाबीर हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के दौरान एंटीबायोटिक की पहली और दूसरी खुराक के दरमियानी वक्फे में एंटेरोजुरमिना को इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई दूसरी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा जरूर करें, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी और काबिल मौसर दवा है दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल करें, अपने बेबीज को डायरिया से बचाएं। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों का हामी और नासिर हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई खर्चा नहीं होगा, इसका आपको फायदा ये होगा कि आपको सेहत के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस रोजाना की बुनियाद पे मिलती रहेंगी। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।